नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी डिजिटल न्यूज। आपके साथ मैं आराधना। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजधानी भोपाल में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कचारे ने मीडिया से चर्चा करते हुए विधानसभा सत्र को लेकर बताया कि कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के रूप में जितने भी जनहित के विषय हैं, चाहे वह बजट से जुड़े हुए, विभागों से जुड़े हुए हैं, कर से जुड़े हुए हों, या जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैला हुआ है, जिस तरीके से छात्रों की भविष्य की हत्या हो, चाहे वह नर्सिंग घोटाला हो या अन्य किसी भी विषय के, चाहे ऊर्जा विभाग की बदहाली हो या फिर महिलाओं से झूठे वादे के हों, तो सरकार से चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जनता का काम प्रभावित ना हो। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कचारे ने सैम पित्रोदा के मुख्यमंत्री मोहन यादव के सवाल उठाने को लेकर बोला कि बीजेपी को अपने गिरेबान में जाकर देखना चाहिए। पूरी तैयारी है कांग्रेस पार्टी की विपक्ष के रूप में। जितने भी जनहित के विषय हैं, चाहे वो बजट से जुड़े हुए हैं, विभागों से जुड़े हुए हैं, कर्जे से जुड़े हुए हों, या फिर जो भ्रष्टाचार अभी चरम सीमा पर फैला हुआ है, जिस प्रकार से छात्रों के भविष्य की हत्या हो रही है, चाहे नर्सिंग घोटाले को लेकर के या अन्य जो भी विषय हैं, चाहे जल जीवन मिशन के हों, चाहे ऊर्जा विभाग की बदहाली के हों, या फिर महिलाओं से झूठा वायदा 3,000 रुपए, सारे विषयों पर सरकार से चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि जनता का हित प्रभावित नहीं हो और जो वायदे सरकार ने किए हैं या जो कार्य जनता के हित में किए जाने चाहिए आने वाले समय में, उन सबको सरकार करे और सरकार को आईना भी दिखाएंगे। ये मेरा एक प्रश्न है और प्रश्न के साथ साथ आरोप भी है कि 3 ही तारीख सरकार ने क्यों चुनी है बजट लाने के लिए। मैं कारण भी बता देता हूं। असल में 3 तारीख को सारे महत्वपूर्ण विषय नर्सिंग घोटाले को लेकर के, चिकित्सा शिक्षा विभाग को लेकर के लगे हुए थे और सारे माननीय विधायकों के प्रश्न को इस पर चर्चा होनी थी और उसके लिए 3 तारीख में सारी चर्चाएं होती। लेकिन 3 तारीख में अब सरकार के पास इनके उत्तर थे नहीं। बार बार आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री जी हो या पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग जी बार बार दिल्ली जाते आते रहे, तो वो इससे घबरा रहे हैं बुरी तरीके से और इस चर्चा से बचने के लिए उन्होंने 3 तारीख को बजट को लाने के आड़ में दबाने का प्रयास किया। लेकिन मैं बता दूं कि इस तरीके से सरकार इनके उत्तरों देने से बच नहीं पाएगी। चर्चा तो इस पे होगी, विस्तृत रूप से होगी, और जब तक सरकार जवाब नहीं दे देती तब तक कांग्रेस इस पर जवाब सदन के अंदर उनसे मांगेगी। लेकिन सरकार की मंशा साफ है कि अपने कुकर्मों को दबाने के लिए सरकार कितनी ऊंची हरकत कर सकती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर सवाल उठाया है, कहा है कि ये कांग्रेस का इस पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वो एक बार उनकी पार्टी के शीर्ष नेता, जिनकी कुछ लोग भगवान से भी तुलना कर देते हैं, एक बार उनके भी गिरेबान में झांक के देखे कि प्रधानमंत्री जी मंच से जिन लोगों को जेल भेजने की बात करते थे, कुछ ही दिन बाद उनको पार्टी में लेते हैं। न सिर्फ पार्टी में लेते हैं, उसके बाद उनको सर्वोच्च संवैधानिक पदों से नवाजा जाता है और सारे मामलों को रफा दफा कर दिया जाता है। तो इससे पहले वो उनके चरित्र के बारे में बता दें मुझे, जिससे कि मैं आगे उत्तर दे पाऊं। तो पहले इस बारे में उनसे उत्तर दीजिएगा, फिर मैं उनके आगे की इस सवाल का उत्तर दूंगा। एबीसी न्यूज के लिए हनीफ खान की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए एबीसी डिजिटल न्यूज के साथ। नमस्कार।